हेलो साथियों, ड्रीम क्लासेज बाय रवि सर इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछली कक्षा में न्यूमेरिकल जो चल रहे थे उसमें 2 न्यूमेरिकल को हल कर चुके थे। आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है और इसमें क्वेश्चन संख्या 3 से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है सवाल। तो कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों और क्यों नहीं? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? और फ्लक्स का मान कहा जा रहा है शून्य। तो देखिए, किसी भी फ्लक्स के अंदर मतलब किसी भी गॉसीय पृष्ठ के अंदर फ्लक्स का मान शून्य हम लोग देखे थे कि तब होता है जब गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ना हो। जैसे ये एक प्रकार का मान लीजिए गॉसीय पृष्ठ है और इसमें कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि आवेश का मान 0 है। और फाई बराबर फार्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि क्यू का मान 0 है, एप्सिलॉन नोट का मान सोलो नोट का मान रखेंगे तो फिर भी आएगा कितना वैल्यू 0। एक बात यहाँ से हम लोग स्पष्ट जानेंगे कि जब एक बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का मान शून्य हो तो उस समय उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या नगण्य होगी, मतलब कि फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। हम लोग एक वीडियो में देखे थे कि विद्युतीय फ्लक्स का मान किसी भी बंद आकृति के आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं? चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो चतुर्भुजाकार हो, उसके आकार पे फ्लक्स का मान डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ आवेश की मान पर, है कि नहीं? और देखे थे हम लोग गुण में कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव का रखा जाता है तो उस स्थिति में भी फ्लक्स का मान शून्य होता है कि नहीं? तो इसका हम आंसर क्या करेंगे कि पृष्ठ से निकलने वाले बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। या तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ना रहेगा तो भी फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। या यदि आवेश है भी तो उसका आवेशों का बीजगणितीय योग का मान शून्य है। जैसे हमने एक आपके पास बंद पृष्ठ ले लिया, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बंद पृष्ठ लिया, इस तरह का लिया, इसमें बोला कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश। तो आप क्या करिएगा, फाई बराबर फार्मूला लगाइएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो करिएगा प्लस क्यू, ये दोनों को जोड़िएगा ना, माइनस क्यू आवेश बाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि आप देखते हैं कि आपके पास टोटल वैल्यू कितना आएगा? तो आएगा आपके पास वैल्यू आ रही है कितना? शून्य आ रही है। यानी कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब आवेश को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू शून्य आता है, तो उस कंडीशन में भी फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है कि नहीं? तो बीजगणितीय योग का मान शून्य, जैसा कि यहाँ पे हम दर्शाए भी है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर 8 कूलाम मतलब 8 आवेश है और यहाँ पे 5 कूलाम, इसको कर दीजिए 5 कूलाम आवेश है, या फिर क्यू ही रहने दीजिए। या मतलब सभी को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि किस किस कंडीशन में होगा? तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो भी फ्लक्स का मान शून्य होगा। गॉसीय के पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव को रखा जाएगा तो भी फ्लक्स का मान शून्य होगा। गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योग यदि शून्य है तो भी फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो उस वर्ग से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ठीक ना? तो ध्यान से देखिए, दिया है आपके पास आवेश का मान दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। इसको हम माइक्रो को हटाएंगे तो 10 के पावर 6 पावर आएगा, ये कूलाम में चेंज हो गया।
भुजा आपके पास कितना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिए तो 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर में आ गया। हम लोग फाई बराबर फार्मूला जानते हैं कि क्यू बाई क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का बोला जा रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा का है। फिर बोला गया कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो ये यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर आ रहा है तो गॉस थ्योरम लागू होगा, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, इसलिए फार्मूला दिया है फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं कि आवेश का मान कितना है, तो 10 गुने 10 के पावर 6 रख दिया, 10 गुने 10 के पावर 6। इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। आप एक काम करिए, ये 10 को रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे से उधर पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 होगा। यानी कि आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब आप क्या कीजिएगा कि इसमें से ही घटेगा तो 6 बचेगा, 6 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7। और जब 100 में इतना सा भागा मारेंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि फ्लक्स का मान आ रहा है 0.1 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे है 20 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए एक घन के आकार का होगा जिस पे आवेश कितना है, तो 20 माइक्रोकूलाम, यानी कि एक बंद पृष्ठ की कल्पना हो रही है। यहाँ भी गॉसीय पृष्ठ को लागू करके हम लोग निकाल सकते हैं फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपको आवेश का मान दिया गया है। तो आगे देखिए हम फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट का मान रखकर किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्यू बराबर आपको दिया गया था कितना, 20 माइक्रोकूलाम, इसको माइक्रो का हटा दिया, कूलाम कितना आया 20 गुने 10 के पावर -6 कूलाम। किनारा दिया गया था 9 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर दिया मीटर में तो 9 गुने 10 के पावर -2 मीटर। फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो देखिए क्यू का मान है 20 गुने 10 के पावर -6 लिख दिया यहाँ पे, इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि 20 और नीचे से पॉइंट हटा तो ऊपर 100 हो गया, और 10 के पावर -6 इसी नीचे से ऊपर ले गए तो पॉजिटिव में हो गया, तो नीचे बच जाएगा कितना, 885। ये काम हम लोग यहाँ पे कर दिए कि जब इससे इसमें गुना करेंगे तो टोटली 2000 हो जाएगा, और यहाँ से ये घटेगा तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, 885। जब इससे इसमें भागा मारेंगे तो आएंगे 2.2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यह फाई का मान हुआ, जो भी वैल्यू आया यहाँ पे एक चीज़ का आया, फाई का मान आया। आगे हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स का मान इतना है। तो सवाल नंबर पहला कहा जा रहा है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स गुजरेगा, मतलब कितना फ्लक्स गुजरेगा। दूसरा सवाल बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले इतना बड़ा है आपके पास, या फिर उसमें तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ छोटा सा एक ठो है वृत्ताकार रूप का जिसमें क्यू आवेश है, तो यहाँ भी फ्लक्स का मान हो रहा है फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और इससे बड़ा हम ले रहे हैं, इससे बड़ा ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ भी फ्लक्स का मान आ रहा है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी कि फ्लक्स का मान आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है, आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्या चीज़ पर कर रहा है, तो आवेश के मान पर। यदि यहाँ एक ठो और आवेश रहता तो दोनों को जोड़ देते, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ही आवेश है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए आकार पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो या तो दोगुना किया जाए या तिगुना किया जाए, गॉसीय पृष्ठ को तिगुना या चौगुना बढ़ाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स का मान उतना ही का उतना ही रहेगा। तो फ्लक्स का मान इतना दिया था आपके पास, उतना ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर में हम देखिए ये क्या लिखे हैं कि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स का मान इतना, यानी कि गॉसीय पृष्ठ को दोगुना करने पर फ्लक्स का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, फाई बराबर होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या कर दिए कि
फाई का मान रख दिए, ये फाई के स्थान पर इसके स्थान पर -1 × 10⁻³ जो कि दे रखा था, इसके नीचे 1 ले लिए, बराबर क्या किए Q बटा 8.85 × 10⁻12 ε0 का मान रख दिए। तो तिरछा तिरछे गुना किए तो हमारे पास आया कोची 8.85 × 10⁻9, क्योंकि 10⁻12 में से घटेगा कितना 10⁻3, तो बचेगा कितना 10⁻, कितना बचेगा -9। चलिए तो आगे है हमारे पास क्या है, आगे क्वेश्चन संख्या 6 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। गोले पर नेट आवेश का मान पूछा जा रहा है आपके पास, है कि नहीं। गोले पर पूरा नेट आवेश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके पास E का वैल्यू दिया गया है, विद्युतीय क्षेत्र का मान देखिए कितना दिया गया है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। R का वैल्यू कितना दिया गया है, चूँकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यदि इस तरह का आपके पास रहेगा, आपके पास मान लीजिए एक तरह के वृत्ताकार जो भी है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या को हम R कहें, तो केंद्र से बोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या का हम लोग क्या ऐसा सिद्ध भी किए थे, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बड़ी R, यही त्रिज्या का मान आपका कितना दिया गया है, तो 20, यानी कि कैपिटल R का मान 20 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर दिए। तो Q का मान क्या होगा, हम लोग जानते थे फार्मूला कि जब सतह के गोलीय सतह के बाहर होगा आवेश, तो उस स्थिति में हम लोग गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करके व्यंजक प्राप्त किए थे विद्युतीय क्षेत्र का 1/4πε0 Q/r²। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का मान यहाँ पे इतना दिया गया था, रख दिया, ये इतना का मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 चूँकि रख दिया। Q का मान निकालना है और R का जो त्रिज्या का वैल्यू है स्क्वायर था, इसलिए 2 बार करके लिख दिया। अब हमने क्या किया, तिरछा तिरछी गुना किया, तो तिरछा तिरछी गुना करने के बाद इतना आया, देखिए इतना गुना इतना, मतलब पहले ए वाला फिर इसके बाद पूरा गुना में लिख दिए, ये वाला भागा में आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से कि जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा ना, 10⁻4 10⁻4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 3 घटेगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इसको जब पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा Q = 20/3 10⁻9। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि Q का मान जब गुना करेंगे भागा देंगे इसमें, तो 6.6 नैनो कूलाम आएगा। तो Q का मान फाइनली जो आएगा वो आएगा 6.6 नैनो कूलाम। नैनो इसलिए बोल रहे हैं, नैनो इसलिए बोल रहे हैं, एक चीज़ और यहाँ पर छूट रहा है, जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, है कि नहीं। तो नैनो इसलिए बोल रहे हैं कि चूँकि 10 का पावर कितना है 9 है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें। रेखीय आवेश घनत्व को बताया था कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र का मान आपके पास देखिए इतना दिया गया है, तो हम लोग लिख दिए विद्युतीय क्षेत्र का मान, दूरी दिया गया है यार, तो इसको हम मीटर में चेंज करके लिख दिए। उसके बाद लैम्डा बराबर वाट, जो कि विद्युतीय मतलब रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, वो हमको ज्ञात करना है। विद्युतीय क्षेत्र का फार्मूला हम लोग ज्ञात किए थे 1/4πε0 2 λ/r। तो हम लोग इतना का मान यहाँ पे रख दिए 9 × 10⁻9, यहाँ 2 लैम्डा, और R का मान तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये हम लोग रख दिए, और विद्युतीय क्षेत्र का मान यहाँ पे दिया गया था वो भी रख दिए। रखने के बाद 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरे ऊपर जाएगा तो माइनस में बचेगा, यहाँ पे कितना -2 बचे, मतलब 2 बचेगा। तो ऐसे घटाने पर कितना आएगा 10⁻⁻7, और इसका मात्रा क्या होता है कूलम प्रति मीटर
तो ये क्या चीज़ का मान हो गया? तो ये मान हो गया रेखीय आवेश घनत्व का मान हो गया। क्या चीज़ का हो गया? रेखीय आवेश घनत्व का हो गया। तो न्यूमेरिकल का ये सेशन यहीं तक। आगे हम लोग एक और न्यूमेरिकल का वीडियो बहुत जल्द आप लोग के बीच डाला जाएगा, जो पार्ट 3 के नाम से जाना जाएगा। उसमें विद्युतीय क्षेत्र, गॉस प्रमेय, विद्युत आवेश, ये तीनों को मिलाकर पूरा न्यूमेरिकल रहेगा। 20 थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहेगा, जो आपको समझने में आपको मददगार होगा। और फिर हम लोग कैपेसिटी एंड कैपेसिटर को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।